Welcome students to your English class. Today I am going to teach you lesson number 8, value of time, from your English textbook, which is on page number 66. Let's start the class. आपको जैसे पता है कि चैप्टर का नाम है वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब कि ये चैप्टर हमको हमारे टाइम का वैल्यू करना सिखाता है। वो कैसे हम पढ़ते हैं चैप्टर। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि माला, मालास मदर, मालास फ्रेंड, एंड्स, स्क्विरल और बीस। ये एक स्टोरी है, एक ड्रामा की तरह है, जिसे पढ़ने के बाद हमको इस चैप्टर का सही अर्थ समझ में आएगा। माला is playing outside with her friends. Soon all her friends say bye bye and leave. माला is still playing alone in the park. माला नाम की एक छोटी सी बच्ची है कि जो कि पार्क में खेल रही है। उसके साथ कुछ उसके दोस्त भी खेल रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोस्त, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो लोग उसको बाय बोल के अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन माला घर नहीं जाती है, वो अकेली ही पार्क में खेलती है। माला टू हर सेल्फ, लेट देम गो अवे, आई लव टू प्ले, आई शैल प्ले टिल आई वॉन्ट टू, टुडे इज़ संडे। माला अपने आप से बात करते हुए कहती है कि वो लोग जा रहे तो जाने दो, मुझे तो खेलना है, मुझे खेलना बहुत पसंद है और मैं और खेलूँगी क्योंकि आज संडे है, तो आज मैं पूरा दिन खेलूँगी। मालास मदर कम्स लुकिंग फॉर हर, शी इज़ वेरी एंग्री। अब ये तो गार्डन में खेल रही होती है, थोड़ी देर में माला की मम्मी उसको ढूंढते हुए गार्डन में आती है और वो बहुत गुस्से में होती है। क्यों? क्योंकि माला देरी होने पर भी घर पे वापस नहीं आती है। मदर, माला यू हैव बीन प्लेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, yesterday also you played the whole day, now you must come home and study. अब मम्मी गुस्से में डांट लगाती है माला को और कहती है कि कल भी पूरे दिन तुम खेलती रही और आज भी तुम खेल ही रही हो, तुम्हारा होमवर्क सब बाकी है, तो अब तुमको घर पे आ जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। माला मेक्स अ फेस एंड स्पीक्स सॉफ्टली टू हर सेल्फ, स्टडी स्टडी स्टडी, दैट्स वॉट ग्रोन अप वॉन्ट्स मी टू डू। अब ये सुनते ही माला मुंह बना लेती है और अपने आप से धीरे धीरे बात करती है, कहती है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बड़ों को तो जब भी देखो तो बस छोटे बच्चों से पढ़ाई ही करवाना है और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और सीन 2 है जहाँ पे माला इज़ लिविंग फॉर स्कूल। सीन 2 दिख रहा है हमको, जहाँ पे माला स्कूल जाने के लिए तैयार होके निकलती है। माला टू हर सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई हैवेंट डन माई होमवर्क एंड आई हैवेंट इवन मेमोराइज द पोएम फॉर द रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, आई थिंक आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल स्टे एट होम। अब माला तैयार होके स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसको ये याद आता है कि मैंने तो अपना होमवर्क किया ही नहीं है और आज स्कूल में पोएम कंपटीशन है, जो कि पोएम लर्न करके जाना है और वहाँ पे बोलना है, और ये तो मैंने लर्न किया ही नहीं है, तो इससे बेटर होगा कि मैं स्कूल ना जाऊँ क्योंकि मैंने तो होमवर्क भी नहीं किया और ये कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन भी नहीं किया है। तो माला क्या करती है, सोचती है कि मैं आज घर पे ही रुक जाऊँ। माला स्माइल्स एंड वॉक्स अप टू द बेंच इन हर गार्डन, शी थ्रोज हर बैग ऑन द बेंच एंड सेटल्ड ऑन इट, सडनली शी सीज एंड्स नियर हर फीट। अब माला स्कूल जाने के बजाय अपने घर के पास के गार्डन में चली जाती है और वहाँ पे बेंच पर अपना बैग रखकर बेंच के ऊपर बैठ जाती है। तो माला क्या देखती है कि जहाँ उसने पैर रखा है वहाँ से कुछ चींटियाँ गुज़र रही है, उसके पैरों के पास से कुछ चींटियाँ गुज़र रही है। माला, डियर एंड्स, विल यू प्ले विद मी, यू सी ऑल माई फ्रेंड्स आर इन स्कूल, दे प्ले ओनली इन द इवनिंग एंड दैट टू फॉर फ्यू आवर्स, आई लव टू प्ले, इन फैक्ट आई कैन प्ले द होल डे। माला उन चींटियों से
बात करने लगती है। कहती है कि क्या आप लोग मेरे साथ खेलोगे? मेरे फ्रेंड्स तो थोड़े देर ही खेलने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन मुझे तो पूरे दिन खेलना बहुत पसंद है। तो क्या आप लोग मेरे साथ खेलोगे? द ants पे नो अटेंशन टू हर, दे कंटिन्यू टू वर्क। वन ant लुक्स अप एंड रिप्लाइज। अब जो चींटियाँ थी वो माला की बातें नहीं सुनती है और वो अपने काम में लगी रहती है। उनमें से एक चींटी माला की तरफ देखती है और जवाब देती है, एंड नॉट नाउ, नॉट नाउ, वी आर बिजी, डोंट डिस्टर्ब अस, वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर। अभी नहीं, अभी नहीं, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो, हम ठंडी के सीज़न के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम बहुत बिजी है, हमको डिस्टर्ब मत करो। माला, बट इजंट दैट रिडिकुलस, विंटर इज फार अवे, कम फ्रेंड्स लेट्स प्ले। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अभी तो ठंडी के सीज़न को तो काफ़ी टाइम है और आप लोग अभी से खाना इकट्ठा करो, छोड़ो ये सब और चलो हम सब मिलके खेलते हैं। माला, sorry, and if we play now we will not be able to collect enough food. We will play with you but only after we finish our work. अब एंड क्या कहते हैं माला को कि हम तो तभी खेलेंगे जब हम हमारा काम पूरा करेंगे, जब हमारे पास काफ़ी सारा खाना इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद ही हम खेलने के लिए निकलेंगे, उससे पहले हम नहीं खेलने वाले। द एंड्स कंटिन्यू विद देयर वर्क। ऐसा बोल के चींटियाँ अपना काम में लग जाती है। माला सॉफ्टली टू हरसेल्फ, हाउ फुलिश दिस एंड्स आर, बट वॉट शैल आई डू नाउ, विद whom शैल आई प्ले। वह अपने आप से फिर बात करती है कि ये देखो ये तो कितने बेवकूफ़ चींटियाँ हैं, ये तो काम में लगी हुई है खेलने के बदले। अब मैं क्या करूँ, मैं किसके साथ खेलूँ? अब चींटियों के चले जाने के बाद माला वापस अकेली हो जाती है। माला सिट्स ऑन द ग्रास एंड लुक्स अराउंड। शी स्पॉट्स सम स्क्विरल्स रनिंग टू एंड फ्रो। शी रन्स टू द स्क्विरल्स। अब जब वो धीरे जाके गार्डन में जो घास होता है उसके ऊपर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तब उसको वहाँ पे कुछ गिलहरियाँ इधर उधर दौड़ती दिखाई देती है। माला, स्क्विरल्स, विल यू प्ले विद मी? द स्क्विरल्स डू नॉट पे अटेंशन, दे आर वेरी बिजी विद देयर वर्क। वन स्क्विरल लुक्स अप एंड रिप्लाइज। यहाँ भी जैसे चींटियों ने किया था वैसे जो गिलहरियाँ हैं वो भी उसके बातों पे ध्यान नहीं देती है और वो भी कुछ काम में लगी रहती है। उसमें से एक गिलहरी जो होती है वो माला की तरफ देख के जवाब देती है, स्क्विरल्स, सॉरी, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर अस टू प्ले, वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर। वॉट अबाउट यू, डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू? एक गिलहरी माला की तरफ देख के बोलती है कि सॉरी, मैं हमारे पास तो अभी खेलने का टाइम नहीं है, हम ठंडियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं और तुमको कोई काम है या नहीं कि बस ऐसे ही बैठे रहना है तुमको? आई डू हैव इनफ वर्क, आई हैव टू रीड 3 chapters फॉर इंग्लिश, 2 फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़, डू 10 sums एंड मेमोराइज 2 poems। माला जवाब देती है कि मेरे पास भी बहुत सारा काम है, मुझे इंग्लिश में 3 chapters लर्न करने हैं, एनवायरमेंट में 2 chapter लर्न करने हैं और मैथ्स में 10 sums मुझे लिखना है। इसके अलावा 2 पोएम भी मुझे लर्न करना है। बट यू सी आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम सो आई कैन प्ले विथ यू नाउ। लेकिन मेरे पास तो बहुत टाइम पड़ा है, इसलिए अभी तो मैं तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ, पढ़ाई तो मैं बाद में कर लूँगी। द स्क्विरल्स लुक एट ईच अदर, स्माइल एंड रन अवे। अब ये जो गिलहरियाँ हैं माला की बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराती है और वहाँ से भाग जाती है। माला, दिस स्क्विरल्स आर नो फन एट ऑल, आई मस्ट लुक फॉर समवन एल्स टू प्ले विथ। जब ये गिलहरियाँ उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है तो वो कहती है कि ये तो कोई मज़ा नहीं है इनके साथ खेलने में, मुझे तो किसी और को ढूंढना पड़ेगा। माला स्पॉट्स सम बीज ऑन अ सनफ्लावर, शी वॉक्स अप टू देम। अब
ऐसे ही वहाँ से घूमते गार्डन में घूमते घूमते वो कुछ मधुमक्खियों को देखती है जो कि सनफ्लावर के ऊपर बैठी हुई है। अब माला उन मधुमक्खियों के पास जाती है। माला, डियर बीस, लेट्स प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। वन बी लुक्स अप एंड रिप्लाइज। B. No, no, we don't have any time for your game now. We are collecting honey. माला जब इन मधुमक्खियों के पास जाती है और कहती है कि चलो हम खेलते हैं, तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है खेलने के लिए, हमको तो हनी कलेक्ट करना है। माला, बट यू कैन डू दिस लेटर, टुडे इज़ सच अ सन्नी डे। तो माला उनको कहती है कि ये काम तो तुम कल भी कर सकते हो, आज तो देखो कितना धूप अच्छा खिला हुआ है, तो आज तो हमको खेलना चाहिए, काम तो कल भी हो जाएगा। माला की बात सुनकर बी जवाब देती है, इट इज़ ऑन अ सनी डे दैट ऑल फ्लावर्स ब्लूम। इफ़ यू प्ले टुडे, हाउ विल वी फिल अवर हाइव्स विथ हनी फॉर विंटर? वी विल प्ले ओनली आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्क। वो कहती है कि सनी डे के दिन ही सारे फूल अच्छे से खिलते हैं और उसी दिन हम हनी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज अगर हम खेलेंगे तो हम हनी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। अब हम जब हमारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही खेलेंगे। माला इन अ हफ, नो वन नोज हाउ टू एन्जॉय। वाई शुड दे वर्क ऑन सच अ ब्यूटिफुल डे? दे कैन ईजिली प्ले टूडे एंड वर्क सम अदर डे। एनी हाउ आई शैल प्ले अलोन। अब माला कहती है कि किसी को भी एंजॉय करना नहीं आता है, सब काम काम करके बिज़ी रहते हैं, क्यों आज वो खेल के अपना काम दूसरे दिन भी तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं अकेली ही खेलूँगी। माला प्लेज टिल शी इज़ टायर्ड। शी गोज़ इनसाइड द हाउस एंड टेल्स हर मदर वॉट हैपेंड इन द गार्डन। हर मदर इज़ एंग्री। अब पूरे दिन वो अकेले ही गार्डन में खेलती रहती है और जब वो थक जाती है तो अपने घर चली जाती है और घर पे जाके मम्मी को सारी बातें बताती है कि गार्डन में क्या क्या हुआ था। मदर, माला, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू अटेंड स्कूल रेगुलरली? देयर आर वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। व्हेन विल यू स्टडी? अब मम्मी ये सारी बातें सुनकर बड़ी गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि तुम स्कूल रोज़ जाया करो, अपने सारे असाइनमेंट्स टाइम पर पूरा कर लिया करो, अब तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए कुछ दिन ही रह गए हैं, तुम पढ़ाई कब शुरू करने वाली हो? माला, देर आर स्टिल 10 days लेफ्ट। 10 days इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स टू स्टडी। डोंट वरी मम्मी, आई विल स्टार्ट स्टडी सून। वो कहती है, मम्मा अभी तो 10 दिन और बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ाई कर लूँगी। Scene 3. But the 10 days pass very quickly. The day of the first test is tomorrow. अब देखते देखते 10 दिन निकल जाता है और दूसरे दिन माला का एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है। हो मम्मी, what shall I do? I have not studied at all. How will I attempt the questions? Oh, how I wish I had listened to you, the ants, bees and squirrels. अब माला को बड़ा डर लगने लगता है और कहती है कि मम्मी अब मैं क्या करूं, कल मेरे एग्ज़ाम्स है, अब मैंने कुछ पढ़ाई किया नहीं है, काश मैंने आपकी बात पहले मान ली होती, जिन एंट्स बीस और स्क्विरल्स को मैंने गार्डन में देखा था मैंने उनकी बात सुनी होती, आज तो मैं बहुत मुश्किल में आ गई। माला स्टार्ट्स क्राइंग और ऐसे बोलते बोलते माला रोने लगती है। सीन 4. माला इज स्लीपिंग ऑन द बेंच। अब माला रोते रोते जाके गार्डन के बेंच में सो जाती है और नींद में ही वो कुछ बड़बड़ाती है। माला मम्बलिंग, आई एम इन डीप ट्रबल, डीप ट्रबल, ट्रबल, कहती है मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ऐसे बोल बोल के नींद में माला बोलती जाती है और रोती जाती है। ऐसे करते करते थोड़ी देर में माला उठ जाती है। माला गेट्स अप, हर फेस इज़ वेट विथ टीयर्स, शी रब्स हर
eyes and looks around। रोते रोते वो उठ जाती है और उठ के बेंच के ऊपर बैठ के अपने आँखों को रगड़ते हुए इधर उधर देखती है। माला स्माइलिंग, हो इट वॉज अ ड्रीम, आई एम सो थैंकफुल, दिस ड्रीम हैज़ taught me a lesson। Now I know how important it is to do all our work on time। From now on I will make a timetable for all my activities। That way I will be able to give enough time to the activities and games। Today I promise that I will spend my time properly and not waste it। I have learned the value of time। अब बेंच के ऊपर उठ के बैठने के बाद माला को ये पता चलता है कि मैं तो ये सारा सपना देख रही थी, जो कुछ हुआ वो तो सच में हुआ ही नहीं था। लेकिन माला को एक सबक मिलता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि टाइम पे काम करना क्यों ज़रूरी है। उसको वो सारे सपनों में जो एंट दिखे थे, स्क्विरल्स दिखे थे, बीज दिखे थे, वो सब उसको एक लेसन सिखा गए कि जो काम करना है उसको सही समय पे कर लेना चाहिए। तो माला कहती है कि अब से मैं अपने हर काम का टाइम टेबल बनाऊंगी और उस टाइम टेबल के हिसाब से मैं अपना सारा काम करूंगी। मुझे ये समझ में आ गया है कि मुझे अपने टाइम का जो भी काम करना है टाइम पे ही करना है और टाइम का वैल्यू करना चाहिए। और सिर्फ माला को ही नहीं, ये सारे बच्चों के लिए एक सीख है कि अपना काम समय से करो, बाद में करने के लिए कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए। सो हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड।